समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पेज पर करीब 80 लाख फॉलोअर्स थे। मेटा प्लेटफॉर्म से अकाउंट हटने के बाद सपा ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रफुल्ल हसन चांद ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है और सरकार विरोधी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। चेतावनी दी कि अगर अकाउंट बहाल नहीं हुआ तो पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मेटा का आंतरिक तकनीकी मामला है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है। तो अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अकाउंट सस्पेंड किया गया है और उसका सीधे आरोप जो लग रहे हैं वो केंद्र सरकार पर लगाते नजर आ रहे हैं, बीजेपी सरकार के ऊपर। लेकिन बीजेपी साफ कर रही है कि ये मेटा और फेसबुक के बीच की जो पश्चिमी तकनीकी दिक्कत है उसके कारण हुआ होगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया अकाउंट ब्लॉक करने के लिए। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि 80 लाख फॉलोअर्स हैं और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर मढ़ा जा रहा है। यादव जी का फेसबुक अकाउंट उस सरकार के इशारे पे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वो सरकार है जिसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, जो लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता की बात को करते रहेंगे। फेसबुक अकाउंट अगर जल्द बहाल नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी उसका कानूनी रास्ता भी देखेगी। लेकिन जिस तरह से फेसबुक ने अलोकतांत्रिक काम किया है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी देंगे हमारे संवाददाता पवन सिंह जुड़े हुए लखनऊ से। पवन जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुछ कहा जाए कि ये समझने की कोशिश बहुत जरूरी है, क्या बीजेपी पर ये आरोप जो लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है देश के अंदर। यदि सरकारें किसी का अकाउंट बंद भी कराती हैं तो उसको लेकर पहले ही सूचना जारी की जाती है, लेकिन इस अकाउंट बंद कराने को लेकर फेसबुक को घेरा जा रहा है और सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार की तो बिना बैठे बदनामी हो रही है। बड़ी बात है कि जितने भी सामाजिक प्लेटफॉर्म है इनके अपने खुद के हैंडल हैं, उनके कार्यालय हैं, वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। वैसे तो इसमें सरकार का कोई ऐसे सीधा लेना देना नहीं होता, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह सरकार पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इसे हैक कराया है, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं या उन तक कोई बात न पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, वैसे तो अभी मेटा की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, कोई वीडियो नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये बेबुनियाद है और या जो भी कार्रवाई हो रही है वो मेटा की तरफ से है, वो फेसबुक खुद कर सकता है, उसके लिए सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, क्योंकि वो हमारे यहाँ से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं, उसके बाद जाके चीजें साफ हुई हैं। अब चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप लगाना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाया है, आखिरकार मामला क्या है। कल शाम 6 बजे के बाद अचानक या जो है अकाउंट हैक हो गया, बंद हो गया, और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि तुरंत फिर इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये क्यों बंद हुआ। वैसे तो कई स्रोतों से जानकारी अलग अलग टाइप के लोग डाल रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सबसे बड़ी बात सीधी और सटीक जानकारी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रफुल्ल हसन चांद ने पूरी तरह सरकार पर तोहमत लगाया है, उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सरकार इस तरह से कोई भी सामाजिक प्लेटफॉर्म बंद नहीं करवा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पवन जी, ये तो कई बार गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर भी हम देखते हैं कि अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि समाजवादी पार्टी खुद का सोशल मीडिया हैंडल है, उनको ये जांचना चाहिए, लेकिन सीधे आरोप मढ़ दिए गए हैं। क्या ये एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो, चाहे वो पोस्टर वार रहा हो, चाहे किसी बयान को लेकर के रहा हो। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए हर तरह का तोहमत लगाती रहती है जो मौजूदा सरकार है। तो ऐसे में यह बात भी उसी तरह से लिया जा रहा है कि सरकार पर मढ़ के और जनता का जो सिंपैथी है वो गेन करना चाहती है। लेकिन अभी तक चूंकि ये सब जो सोशल प्लेटफॉर्म है इस पे किसी सरकारी
जो है सरकारी तंत्र का कोई लेना देना नहीं होता कि इस पे उनका कोई कंट्रोल हो। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट या सामाजिक लेवल पे अकाउंट हैक होते हैं या बंद किए जाते हैं, उसका जिम्मेदार स्वयं मेटा होता है और वो उनको अल्टीमेटम भी देता है, नोटिस भी जारी करता। बहुत लोगों का अकाउंट, हमारे एक दोस्त है उनका अकाउंट हैक होने के बाद सालों उनको नहीं जो है चलाने दिया जा रहा, और चलाने दिया जा रहा बीच बीच में उनके जो फॉलोअर्स उनको घटा देता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो सामाजिक बिल्कुल, तो इस मामले को लेकर आरोप का ये दौर चल रहा है, जिस पर जवाब जरूर बीजेपी ने दिया है कि ये सिर्फ इन मेटा के द्वारा किया गया तकनीकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर अभी समाजवादी पार्टी के आरोप लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन एक सियासी विवाद देने की जो कोशिश की जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको समझना होगा कि एक अकाउंट बंद कर दिया गया अखिलेश यादव का और उसके ऊपर पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त हमलावर जरूर नजर आ रही है।